हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ मोहित प्रकाश और आज हम बीएससी फाइनल ईयर में बात करेंगे प्रिजर्वेशन ऑफ फिशेज, जो कि पिसीकल्चर में आता है। तो उसमें हम फिश का प्रिजर्वेशन कैसे करेंगे, आइए आज हम इसके बारे में फुली डिस्कशन करेंगे। तो आइए देखते हैं प्रिजर्वेशन ऑफ फिशेज। फिशिंग के बाद अगर मछलियों को जल्दी ही प्रिजर्व ना किया जाए तो वे डिकम्पोजिशन के कारण स्पॉइल होने लगती हैं। फिश फ्लैश में प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन्स, अमीनो एसिड्स, आयोडीन, फास्फोरस तथा काफ़ी मात्रा में पानी होता है। इनमें कई बैक्टीरिया भी होते हैं जो मछली के मरने के बाद उस पर अटैक करने लगते हैं। इसलिए मछलियों का प्रिजर्वेशन एक इसेंशियल प्रोसेस है। हमारे देश में मछलियों के प्रिजर्वेशन के कई तरीके अपनाए जाते हैं, जिसमें पहला तरीका है रिफ्रिजरेशन। अब रिफ्रिजरेशन क्या है, आइए देखते हैं। रिफ्रिजरेशन का मुख्य सिद्धांत मछलियों को 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रिजर्व करना, होता है। इसके लिए फिश तथा बर्फ की ऑल्टरनेट लेयर को बंद पात्रों में रखकर उसे 0 डिग्री सेल्सियस पर मेंटेन करते हैं। बड़ी मछलियों में बर्फ के टुकड़ों को उनकी एब्डोमिनल कैविटी में रख दिया जाता है। अब इससे अगला है डीप फ्रीजरिंग। अब डीप फ्रीजरिंग क्या होती है, आइए देखते हैं। इस मेथड से फ्रीजिंग के लिए मछलियों को अच्छी तरह से धोकर काफ़ी समय के लिए 18 डिग्री सेल्सियस पर -18 डिग्री सेल्सियस पर रख देते हैं। रखने से पहले बड़ी मछलियों के हेड रिमूव कर दिए जाते हैं। यानी इसमें जो लार्ज मछलियां होती हैं, लार्ज फिशेज होती हैं, उनके हेड को बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है। अब आइए आगे चलते हैं। फ्रीज ड्राइंग क्या होता है, आइए देखते हैं। यह एक लंबी तथा खर्चीली विधि है, इसलिए इसमें अच्छी क्वालिटी की मछलियों को प्रिजर्वेशन के लिए रखा जाता है। इस विधि में फिश सब्लिमेशन द्वारा ड्राई करते हैं। इस प्रोसेस में बर्फ बिना मैटिंग के वाटर वेपर में बदल दी जाती है। इस तरीके से फिशेस के कलर तथा न्यूट्रिटिव सब्सटेंस का पूर्ण रूप से प्रिजर्वेशन हो जाता है। इसमें मछलियों की फ्रीजिंग -20 डिग्री सेल्सियस पर होती है, जिसके लिए उन्हें फ्रीजिंग चैम्बर में रखते हैं। फ्रीजिंग के बाद मछलियों का ट्रेज में लगाकर इसे कैबिन में भेजा जाता है, जिसमें हॉरिजॉन्टल हैचिंग रेट होती है, जहां वे वैक्यूम से सूख जाती हैं और सूख जाने पर उनको वातानुकूलित में पैक करके
रख दिया जाता है। आइए अब आगे चलते हैं। सन ड्राइंग। सन ड्राइंग क्या है, आइए देखते हैं। सन ड्राइंग, इस विधि में मछलियों को चटाई या अन्य किसी भी चीज पर 3 या 4 दिन के लिए रख दिया जाता है, जिससे उनका डिहाइड्रेशन हो सके। इस विधि में मछलियों को लगातार पलटते रहना चाहिए। अगर फिश लार्ज साइज की होती है तो उनको टुकड़ों में काटकर आसानी से सुखाया जाता है। वैसे प्रिजर्वेशन के लिए यह विधि परफेक्ट नहीं है। आइए अब बात करते हैं हम सन क्यूरिंग की। सन क्यूरिंग क्या है, आइए देखते हैं। इस विधि में मछली को वेंट्रल साइड से ओपन करके उसके आंतरिक अंग यानी इंटरनल ऑर्गन्स व गिल्स को रिमूव कर देते हैं। इसके बाद मछली को धोकर 1:3 में सॉल्ट लगाया जाता है। साइज के हिसाब से यह रेशो बढ़ता भी जाता है। अब हम बात करते हैं मोनोक्यूरिंग की। तो मोनोक्यूरिंग क्या है, आइए देखते हैं। यह विधि बिल्कुल सन क्यूरिंग लाइक है या सन क्यूरिंग की तरह ही है। अंतर सिर्फ इतना है कि इसमें कोई चीरा नहीं लगाया जाता है, बल्कि आंतरिक अंगों और गिल्स को डायरेक्टली माउथ में हाथ डालकर निकाल देते हैं। इसके बाद मछलियों को साफ करके नमक लगाकर सुखाया जाता है। आइए अब हम बात करते हैं वेट क्यूरिंग की। तो वेट क्यूरिंग क्या है, आइए देखते हैं। यह विधि भी सन क्यूरिंग जैसी है। अंतर सिर्फ इतना है कि इसमें सेटल फिश को ज्यों का त्यों पैक कर लेते हैं। यह मेथड फैटी फिश के लिए लागू होता है। अब हम बात करते हैं सॉल्टिंग की। तो सॉल्टिंग मेथड क्या है, आइए देखते हैं। अगर सोडियम क्लोराइड को क्लोराइड से ऑस्मोसिस द्वारा फिश का प्रैक्टिकल किया जाए तो इसे सॉल्टिंग कहते हैं। इसमें फिश के हेड को रिमूव करके धोया जाता है और फिर सॉल्टिंग की जाती है, जिसके लिए मछली तथा नमक की ऑल्टरनेट लेयर लगाई जाती है। तो ये हमारी सॉल्टिंग प्रोसेस थी। अब हम बात करते हैं स्मोकिंग प्रोसेस की। तो स्मोकिंग प्रोसेस क्या है, आइए देखते हैं। इसमें प्रिजर्वेशन के लिए लकड़ी का धुआं किया जाता है। इसके लिए स्मोक का टेम्परेचर कंट्रोल किया जाना चाहिए। स्मोकिंग हॉट या कोल्ड टाइप की होती है। कोल्ड स्मोकिंग में फिश को ड्राई करके सॉल्टिंग की जाती है और फिर 38 डिग्री सेल्सियस पर किसी स्मोकलेस फायर पर रखा जाता है। जबकि हॉट स्मोकिंग में मछली को 130 डिग्री सेल्सियस पर किसी स्ट्रॉन्ग फायर पर रखा जाता है। अब हम बात करते हैं कैनिंग की। तो कैनिंग प्रोसेस क्या है, आइए देखते हैं।
फिशेस की कैनिंग एक लंबी, कॉम्प्लिकेटेड तथा एडवांस विधि है जिसमें सबसे पहले मछली के हेड तथा आंतरिक अंगों यानी इंटरनल ऑर्गन्स को रिमूव करते हैं और फिर उनको ब्रिम यानी साल्ट से ट्रीट किया जाता है। अब उन्हें धोकर और सुखाकर ऑयल में पकाकर कुछ ही मिनटों में उनका पानी यानी वाटर रिमूव कर दिया जाता है। अब इन मछलियों को ऑलिव ऑयल में टिन्स में पैक करके मार्केट में भेज दिया जाता है। यह विधि काफ़ी महंगी पड़ती है, इसलिए इसको कॉमनली यूज़ नहीं किया जाता है। पिसीकल्चर में फिश कल्चर एंड वाटर जो पॉल्यूशन होता है, आइए अब उसके बारे में बात करते हैं। आज के युग में जहां उद्योगों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, वहां फर्टिलाइजेशन फैक्ट्री से निकलने वाले इफ्लुएंट्स, थर्मल प्लांट्स, पेपर मिल्स, डिस्टिलरीज, न्यूक्लियर रिएक्टर, कीटनाशकों के उपयोग आदि से पानी की क्वालिटी चेंज होती जा रही है। टॉक्सिक केमिकल्स का प्रभाव मछलियों पर पड़ने से उनमें अनेकों रोग डेवलप हो जाते हैं तथा उनकी मृत्यु दर भी बढ़ने लगती है। उनकी जनन क्षमता की कम होने लगती है। ऐसे फिशेस को खाया नहीं जा सकता है क्योंकि उनमें कई पॉल्यूटेंट्स होते हैं। आइए अब देखते हैं हम कंपोजिट फिश फार्मिंग। कंपोजिट फिश फार्मिंग क्या है, आइए देखते हैं। अगर फिशेस की कुछ सिलेक्टिव स्पीसीज को प्रॉपर अनुपात में किसी पॉन्ड में स्टॉक कर लिया जाए तो फिशेस का टोटल प्रोडक्ट कई गुना बढ़ जाता है। इसी मिक्स फिश को कंपोजिट फिश फार्मिंग का या पॉलीकल्चर कहा जाता है। हमारे देश में मिक्स कल्चर एक पुराना तरीका है जिसमें कटला, रेबियो लोहिता, सिरेना मृगाला आदि को पॉलीकल्चर के लिए यूज करते हैं। इंडिया में पॉलीकल्चर दिन प्रतिदिन उन्नति कर रहा है। अब बात करते हैं हम एक्जोटिक फिशेस की। एक्जोटिक फिशेस क्या है, आइए देखते हैं। जिन फिशेस को हमारे देश में इंपोर्ट किया जाए उसे एक्जोटिक फिशेस कहते हैं और ऐसे फिश कल्चर को एक्जोटिक फिश कल्चर कहा जाता है। कई एक्जोटिक फिशेस इंपोर्ट करके लाई गई हैं। एग्जाम्पल जैसे गौरमी, यह इंडोनेशिया की एक फिश है जिसे कलकत्ता में इंट्रोड्यूस किया गया है। दूसरी है कॉमन कार्प, जिसे सिपरिनस कार्पियो कहते हैं। यह चीन में मिलने वाली फिश है जिसे श्रीलंका में इंट्रोड्यूस किया गया है। तीसरी है टैंक, टिनका। इस फिश को इंग्लैंड से इंपोर्ट करके उटकामंड लेक में इंट्रोड्यूस किया गया है और यह फिश कल्चर के लिए एक सक्सेसफुल फिश मानी गई है। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। आपका ये पिस्सी कल्चर खत्म हो चुका है। कल हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे। आज के बस इतना ही। थैंक यू।